हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे जो कि क्लास 11th के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, 11th में हम आपको अभी बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। ठीक है, अब समझिए बात को अच्छे से। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कहाँ, तो कहाँ करेंगे? ऑर्बिटल्स में। कहाँ पे? ऑर्बिटल्स में। तो आपके मन में चल रहा होगा सर ऑर्बिटल क्या होता है? कोई ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो। समझ पा रहे हैं? कोई ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो, उस जगह को हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्बिटल्स। नहीं समझ पाए? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। कोई ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। अब जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट या बच्चे कहां पाए जाते हैं, तो आप कॉमन मन में चलेगा, ठीक है, स्कूल में। नहीं, स्कूल में पाए जाते हैं। अभी नहीं कर सकते इस कंडीशन में, लेकिन पार्क में कहिए तो पार्क में बच्चे मिलेंगे। क्लियर है? तो समझिए, जहां पे बच्चे ज्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक है, अगर बच्चे को हम इलेक्ट्रॉन मान लें तो उस जगह को जहां पे ज्यादा पाए जाएंगे उसको बोलेंगे ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे उसको? ऑर्बिटल्स। तो पार्क मॉल ये सब हमारे लिए, अगर बच्चे को आप इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं तो अपन उसको बोल सकते हैं क्या? ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अपन यहाँ पे समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ऑर्बिटल्स वाइज। तो पहले हम लोग ऑर्बिटल्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, कि ऑर्बिटल्स कहते किसको है? द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, the area around the nucleus where the possibility of finding electron is maximum, that area is called orbitals. अब अपने पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो ये हैं s p d f। s का मतलब होता है शार्प, s मीन्स शार्प, p मीन्स प्रिंसिपल, d मीन्स डिफ्यूज और f मीन्स फंडामेंटल। ये सब जो आप देख रहे हैं ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म है, जहां से ये डिराइव हुआ है। ठीक है, ये हम आगे आपको क्वांटम नंबर में डिटेल में बात करेंगे। नोट कर लिए? गुड। इसको मिटा रहे हैं। देखिए, अब जो हम ऑर्बिटल्स बात कर रहे हैं, ठीक है, s p d f, इसको समझिए। s में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, p में मैक्सिमम 10, d में मैक्सिमम, सॉरी, s में 6, p में 10, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें किसी भी कंडीशन में 2 से ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 2 ही क्यों रखते हैं, तो उसका एक फार्मूला होता है 2 × 2l+1। इस फार्मूले से ऑर्बिटल्स का हम लोग कैपेसिटी बताते हैं। ठीक है, l का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो आप समझिएगा s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, l का वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हैं तो s ऑर्बिटल, 1 ले रहे हैं तो p ऑर्बिटल्स, l 2 ले रहे हैं तो d ऑर्बिटल्स, और l का वैल्यू 3 ले रहे हैं मींस f ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो देखिए, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखिए, l 2 रहने दें, 2 इंटू l का वैल्यू 0 लिए तो 0 + 1, तो ये कितना हो गया 1, तो कितना आ गया 2। l कितना लिए थे 0, मतलब s में कितना है
मैच कर रहा है। ऐसे ही वैल्यू रखेंगे तो आपको आएगा। ये जेई में क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन भी है कि एल किस फॉर्मूले से मैक्सिमम कैपेसिटी किसी ऑर्बिटल का डिफाइन किया जाता है। तो आप समझ गए, इसी फॉर्मूले को और करके ऐसे लिख सकते हैं 4l+2, ये ऑप्शन में था जेई के, ठीक है, नोट कर लिए, गुड। अब कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो पहले 1s लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 2s, ये भर जाएगा तब, फिर 2s, ये भर जाएगा तो 2p, ये भर जाएगा 3s, ये भर जाएगा 3p, इसके बाद 4s और इसके बाद 3d, ऐसे ही चलते रहेगा। यहाँ ध्यान रखिए s में 2 से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं रखना है, p में 6 से ज्यादा, d में 10 और f में 14 से ज्यादा कभी नहीं रखना है, कम रख सकते हैं। अब आप एग्जांपल देखिए, हम आपको बोले कि आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर, समझ पा रहे हैं? इसी नंबर को अरेंज करना है। देखिए हमने अभी आपको बताया किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो पहले इसको लिखेंगे, तो लिख दीजिए 1s, यहाँ पे कितना वैल्यू है 1 और s में रख कितना सकते हैं 2, तो 1 तो आसानी से रख सकते हैं क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो रख दिए। अब देखिए हीलियम का हम कह रहे हैं, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले 1s को लिखेंगे, यहाँ पे कितना वैल्यू है 2 और s में रख भी कितना सकते हैं, तो 2 आसानी से रख दिए। अब देखिए लिथियम का मान लो रखना है, तो देखिए पहले किसको लिखेंगे 1s को लिख दिए, यहाँ पे कितना है 3, s में रख कितना सकते हैं 2, तो 2 रख दिए, बच कितना गया 1, तो हमने बताया था ना कि ये जैसे फुलफिल्ड होगा तो इसको यूज करेंगे, तो 2s कितना बचा है 3 में से 2 चला गया तो 1, ठीक है। अब देखो हमको मान लो बोरोन का लिखना है 5, तो पहले 1s लिख दीजिए, यहाँ पे कितना है 5, s में रख कितना सकते हैं 2, तो 2 रख दिए, तो कितना बच गया 3, तो फिर s को लेंगे 2s, अभी भी 3 बचा है और s में रख कितना सकते हैं 2, तो कितना बच गया 1, तो फिर कौन आएगा 2p 1, समझे बात को। ऐसे ही मान लो हम आपको बोले कि आप सोडियम का लिखिए, ठीक है, तो सोडियम का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2, पहले 1s को लिखेंगे, 2 लिख दिए, क्योंकि s में 2 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो कितना बच गया 9, तो फिर किसको लेंगे 2s, फिर s में कितना रख सकते हैं 2, अभी कितना बच गया 7, तो फिर किसको लेंगे 2p, अभी बचा है 7 और p में रख कितना सकते 6, और कितना बच गया 1, तो फिर कौन आएगा 3s1, समझ गया, क्लियर है, समझे बात को, इसको नोट करिए, समझिए बात को। हमने आपको बताया s कहीं भी रहेगा, यहाँ s है, यहाँ s है, यहाँ या यहाँ, s जहां भी रहेगा 2 से ज्यादा नहीं रखिएगा, जैसा अभी आपको देख रहे हैं, ठीक है। अब एक दो और एग्जांपल हम बता करके कंप्लीट करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए K19 का लिखना है, ठीक है, यहाँ 19 है, इसी को लिखना है, तो देखिए पहले 1s को लिखिए, 1s, यहाँ कितना है 19 और s में रख कितना सकते हैं 2, तो कितना बच गया 17, तो फिर किसको लेंगे 2s, कितना 2 हो गया, तो अभी 15 बचा है ना, 4 - 4 19 है, तो 15 बचा है, तो फिर कौन आएगा 2p, p में मैक्सिमम कितना जाता है 6 और बचा कितना है 15, तो 6 लिख सकते हैं। इसके बाद 3s, देखिए यहाँ तक 10 हुआ है, अभी 9 और है, तो क्या हो जाएगा 2, इसके बाद 3s, देखिए अब ये 12 चला गया, ठीक है, 19 में, तो कितना बचा 7, और ये p है, तो p में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं 6, तो 6 रख लीजिए 6, अब कितना बच गया 1, तो यहाँ तक आप यूज कर लिए, तो अब कौन बचा 4s, कितना 1, ठीक है, इसको नोट करिए, अगले क्लास में और हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय, टेक केयर।